हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 13 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट है इस वर्कशीट की 13 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मृदा में पोषकों की पुनर्पूर्ति, कि किस प्रकार जो मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व दोबारा से आते हैं। तो देखते हैं इसमें, राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा कि जहाँ वे लॉन और गमले में खाद का उपयोग कर रहे थे, वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राधिका है उसने देखा कि जो किसान है वो अपने खेतों में खाद डाल रहे थे। वैसे बगीचे में भी क्या करते हैं, जो है वहाँ पे खाद का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वो सोच में पड़ गई खाद का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था। तो इसका आंसर हम देखते हैं। वैसे तो इसका आंसर यही है कि वो मृदा में पोषक तत्वों की पुनः के लिए हम खाद का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे भी हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं उर्वरक और खाद, ये दोनों क्या है जो मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, और जबकि खाद के जैविक पदार्थ हैं। रासायनिक मतलब जो लेबोरेटरी में बनते हैं, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद्य पदार्थ पौधों को देते हैं। वैसे खाद के वो के जैविक पदार्थ हैं जो पौधे अवशेष और पशु के गोबर से प्राप्त होते हैं। ये मतलब लेबोरेटरी में नहीं बनते, ये क्या है, इनको जो पौधे गल जाते हैं या बेकार हो जाते हैं और पशु के गोबर से प्राप्त होते हैं बच्चों ये, तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, पौधों को पोषक तत्व देते हैं। तो आगे देखते हैं, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ विकास के लिए मृदा मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं बच्चों। जो पौधे होते हैं उनको क्या चाहिए, अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए वो क्या करते हैं, मिट्टी से ही पोषक तत्व लेते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। अब वो बार बार क्या है, पेड़ पौधे मिट्टी से खनिज लेते रहेंगे तो मिट्टी में क्या हो जाएगी, कमी पड़ती जाएगी। तो उर्वरक और खाद क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक और खाद में क्या होते हैं, ये सब पोषक तत्व होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी आवश्यकता बताएगी ताकि जो मिट्टी है इनमें सभी खनिज लवण आ जाए। पौधों को सभी पोषक तत्वों पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, पौधों को नाइट्रोजन की। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते, वो किस में लेते हैं, विलेय रूप में, तो सोल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ये सभी कहाँ रहते हैं बच्चों, फलीदार पौधों की जड़ में रहते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं। ये क्या कहते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको लेते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और उसको सोल्यूशन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और उसकी हेल्प से फिर ये सोल्यूशन की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और सोल्यूशन की फॉर्म में फिर क्या होता है, पौधे इसको ले लेते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं सिर्फ नाइट्रोजन को सोल्यूशन की फॉर्म में ही ले सकते हैं, और सोल्यूशन की फॉर्म में उन्हें कौन देता है, ये राइजोबियम नामक जीवाणु दे देता है उनको। तो आगे देखते हैं, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती हैं। जो दालें होती है किससे प्राप्त होती है, हमें फलीदार पौधों से ही। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, यह सहजीवी संबंध कहलाता है। लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, तो इसके लिए वो किस पर डिपेंड रहता है बच्चों, बैक्टीरिया पर। ठीक है, और इसको इस संबंध को कहते हैं सहजीवी संबंध कहते हैं। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो सहजीवी संबंध की डेफिनेशन दी गई है, दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आपस में आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। तो दो जीव एक मतलब जीव दूसरे को आवाज देता है, तो दूसरा क्या देता है, उसको भोजन प्रदान करता है। तो इस कारण वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है बच्चों, सहजीवी संबंध कहलाता है। अब हम करेंगे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
तो फर्स्ट है उर्वरक और खाद के बीच में अंतर लिखिए। तो दोनों के बीच में अंतर हमने अभी इस वर्कशीट में पढ़ा है, तो वही हम लिखेंगे इसमें। तो इसका आंसर है ये। तो आप ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बच्चों। ये आप दोनों के बीच में ऐसे लाइन लिख लेंगे और एक में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट आपका यही, उर्वरक क्या रासायनिक पदार्थ है और खाद क्या है जैविक पदार्थ। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी। सेकंड लिखेंगे आप जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये लिखते हैं ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और यहाँ पे लिखेंगे ये सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे ये पौधे अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दोनों इसके आंसर हो जाएंगे बच्चों। तो आइए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व डैश डैश और डैश है। तो ये हमने पढ़ा था कौन कौन से पोषक तत्व हैं इसके लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन, नहीं जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं इसलिए मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको ताकि आप ऊपर से देख ले। नाइट्रोजन दोबारा से लिखती हूँ आपको साफ क्योंकि कई बच्चों की कमेंट आते हैं कि मैम हमें लिखाई समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रही हूँ आप यहाँ से लिखें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको, अगर नहीं समझ में तो आप ऊपर से देख लेना। नाइट्रोजन, नेक्स्ट है आपका फास्फोरस, ठीक है, और नेक्स्ट आपका पोटेशियम। ये आपके तीनों पोषक तत्व हमें पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो सहजीवी संबंध की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो पादपों को उर्वरक खाद की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो पादप होते हैं उनको पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मृदा से, आप ये लिखेंगे पौधों को अपनी अच्छी वृद्धि और अच्छे विकास के लिए, आगे से आप लिखेंगे के लिए उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है बच्चों। तो आप यहाँ से काट के आगे पूरा क्वेश्चन आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपका ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए, आगे इसके आगे आप लिखेंगे उर्वरक और खाद की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। तो क्यों भी काट देंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो जाएगा। तो बच्चे पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।